गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे। तो वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू गामा cos अल्फा साइन बीटा, y इक्वल्स टू गामा cos अल्फा cos बीटा एंड z इक्वल टू गामा साइन अल्फा, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू गामा cos अल्फा साइन बीटा, तो इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली y इक्वल्स टू दिया गया है गामा cos अल्फा cos बीटा, तो इसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड z इक्वल्स टू दिया गया है गामा साइन अल्फा, देयरफॉर z स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ इन तीनों को हम लोग ऐड करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये बन जाएगा गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों टर्म को कॉमन ले ले तो यहाँ से कॉमन जाएगा गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, देयरफॉर ये हो जाएगा गामा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सिंस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा गामा स्क्वायर एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। तो गिवन इज sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता है, ये एक आइडेंटिटी है। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है p, तो यहाँ पर बिठा दे तो sec थीटा माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा p इक्वल टू 1। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई p। इसे दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों में कंपेयर करें sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई p। तो यहाँ से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 sec थीटा मतलब अगर प्लस करे तो आ जाएगा p प्लस 1 बाई p और यहाँ से sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा हाफ p स्क्वायर प्लस 1 बाई p। तो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अब रेसिप्रोकल ले ले तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा पूरे के ऊपर स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर ये हो जाएगा 4p स्क्वायर बाई p टू दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड एंड इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हो जाएगा 4p स्क्वायर बाई p टू दी पावर 4 2p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से लिख सकते हैं p टू दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर बाई फिर से p टू दी पावर 4 2p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, दैट मीन्स p टू दी पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 बाई p टू दी पावर 4 2p स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा p माइनस 1 बाई p प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर अगर एलिमिनेट हो जाए तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 1 बाई p प्लस 1। अब कोसेक ले ले तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा p प्लस 1, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा p माइनस 1। तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू है कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू p प्लस 1 बाई p माइनस 1 एंड हेंस द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट
1 plus tan square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a 1 minus cot a equal to tan square a। ये CBSE 2018 का आने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 plus tan square a by 1 plus cot square a। अब tan को हम लोग लिख सकते हैं sin by a, that means here sin square by cos square a, and by 1 plus cot square को लिख सकते हैं cos square a by sin square a। अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा sin square a plus cos square a by cos square a, और नीचे हो जाएगा sin square a plus cos square a by sin square a। therefore ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा एंड हेयर यहाँ से रह जाएगा 1 by cos square a into sin square a by 1, that means tan square a। अब फिर से इसे कंसीडर करें 1 minus tan a by 1 minus cot a इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 1 minus sin a by cos a by 1 minus cos a by sin a इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा cos a minus sin a और नीचे हो जाएगा cos a by, इसका एलसीएम ले ले तो हो जाएगा sin a minus cos a और by sin a इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो अब एक माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा sin a minus cos a by cos a, नीचे हो जाएगा sin a minus cos a by sin a इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो माइनस है ये स्क्वायर के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ओनली यहाँ से रह जाएगा 1 by cos a इंटू इस sin a का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। देयरफॉर sin a by cos a इक्वल टू हो जाएगा tan square a। देयरफॉर यहाँ से हम लोगों ने देखा 1 plus tan square a by 1 plus cot square a का वैल्यू भी tan square a एंड 1 minus tan a by 1 minus cot a इस पूरे का होल स्क्वायर का वैल्यू भी tan square a। देयरफॉर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू आएगा tan square a के बराबर एंड hence proved। Fourth question is show that root over of 1 plus sin a by 1 minus sin a equal to sec a plus tan a। तो LHS यहाँ पर दिया गया है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से बोथ साइड इंटू कर दे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली रह जाएगा 1 बाई साइन ए एंड हेयर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और इसके ऊपर भी रूट चला ले ऐसे और इसके ऊपर भी ऐसे रूट दे दे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई ओनली कॉस है। अब इसको सेपरेट कर ले तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस है प्लस साइन ए बाई कॉस है। देयरफॉर 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए एंड साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा टेन ए एंड हैंस प्रूव्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज शो दैट sin a प्लस कोसेक a इसका होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर LHS जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड वो है sin a प्लस कोसेक a इसका होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a इसका होल स्क्वायर। अब इसका ब्रेक करिए a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, आशा करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, प्लस 2 sin a कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए एंड कोसेक ए मिलकर 1 हो जाएगा क्योंकि कोसेक ए हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन ए, तो साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि जो आइडेंटिटी था वो था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 कॉस ए सेक ए को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर हो जाएगा 1, साइन ए कैंसल आउट, कॉस ए कैंसल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंड यहाँ से 2 तो 2 प्लस 2 एंड यहाँ से 1 प्लस 1 ये भी हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अल्टीमेट रिजल्ट तो 2 इन प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 7 which is equal to 7 plus tan square a plus cot square a which is equal to RHS and hence the result. Question number 6 is evaluate 5
5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree by sin square 30 degree plus cos square 30 degree। तो हम लोग जानते हैं कि sin square थीटा, थीटा का वैल्यू कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। तो हियर थीटा इक्वल टू अगर 30 डिग्री हम लोग चूज करें तो यहाँ से sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 square 45 डिग्री, और नीचे हो जाएगा 1। अब 5 cos 60 का वैल्यू है हाफ, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 इसका होल स्क्वायर, एंड 10 45 का वैल्यू हो जाता है 1 इसका स्क्वायर, और नीचे तो 1 एज इट इज होगा ही। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 into 1/4 प्लस 4 into 4/3 माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 12, एंड 5 3 ये हो जाएगा 15 प्लस 64 एंड माइनस 12। तो दिस इज आ जाएगा 9 7 माइनस 12/12, दिस इज 7/6/12। तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 67/12, एंड दिस इज द आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन इज इफ 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा, then find the value of 9x square minus 1/x square equals to what? तो यहाँ पर दिया गया है 6x इक्वल टू sec थीटा, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा बाई 6। सिमिलरली 6/x इक्वल टू दिया गया है tan थीटा, तो यहाँ से 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा बाई 6। अब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अब x एंड 1/x के रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे तो आ जाएगा sec थीटा बाई 6 प्लस 1/x का वैल्यू है tan थीटा बाई 6, एंड हेयर sec थीटा बाई 6 माइनस tan थीटा बाई 6। तो फर्स्ट टर्म से हम लोग 1/6 को कॉमन ले सकते हैं, एंड सेकंड टर्म्स भी हम लोग 1/6 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/6 इंटू 1/6, एंड यहाँ से हो जाएगा ओनली sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो दिस इज 1/36, एंड ये हो जाएगा sec square theta minus tan square theta, which is also an identity where sec square theta minus tan square theta equal to 1 हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से 1/36 into 1 हो जाएगा, that means 1/36, which is the correct result। तो आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज इफ sin थीटा एंड sec थीटा, जहां पर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक वेरी करता है, आर 2 रूट्स, ये जो sin थीटा एंड sec थीटा है ये 2 रूट्स है कोई एक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है √3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप लोगों को यहाँ से इस k जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं अगर x का कोई दो रूट अगर अल्फा एंड बीटा ऐसा हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, सामने एक माइनस, बाई कोफिशिएंट ऑफ x², एंड अल्फा बीटा हो जाता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली सिंस ये sin थीटा एंड sec थीटा आर दो रूट्स है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, सामने एक माइनस, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मींस √3, एंड sin थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट मींस 3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज √3। तो √3 से 3 को कट कर ले तो ये हो जाएगा √3। अब sin थीटा एंड sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू √3, और ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाता है √3, देयरफॉर यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा sin 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री इक्वल्स टू माइनस k/√3। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू आ जाता है √3/2 प्लस sec 60 डिग्री का वैल्यू आ जाता है ओनली 2 माइनस k/√3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा √3 प्लस 4/2 इंटू माइनस k/√3। तो k का वैल्यू आ जाएगा माइनस √3/2 इंटू √3 प्लस 4, एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने ट्रिकोनोमेट्री के ऊपर और 7 प्रॉब्लम देखे, आगे शायद और एक पार्ट आ सकता है। तो आज के इस सेशन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।